नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा में बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 42 42वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस जो लेक्चर अपना चल रहा था उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि अपना टॉपिक था हर्डमानिया। क्या था अपना टॉपिक? हर्डमानिया। ये समुद्री पिचकारी, सी स्क्वायर ऐसा चल रहा था, एक समुद्री पिचकारी ऐसा टॉपिक चल रहा था। अब देखिएगा स्टूडेंट कि आज जो अपने टॉपिक चल रहे हैं करने जा रहे हैं वो है इसका चोल या टेस्ट या ट्यूनिक। टेस्ट या ट्यूनिक ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया। अब मैंने कल बताया था आपको कि टेस्ट या चोल क्या होता है, ट्यूनिक क्या होता है। टेस्ट हर्डमानिया के बाहर की ओर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो कि ट्यूनिसिन नामक पॉलीसेकेराइड का बना होता है। इसके अलावा बताया था कि ये जो बाहर का आवरण है ये सुरक्षा के साथ साथ इसमें शोषण में भी क्या होता है, सहायक होता है। हर्डमानिया में कि क्यों होता है, कैसे होता है, वो अपने अभी डिस्कस करेंगे इस बात को। उसके अलावा आपको बताया था कि जो टेस्ट या चोल होता है ये लगभग 4 से 8 सेंटीमीटर मोटा एक पारदर्शी संरचना होती है। शिशु अवस्था के अंदर ये टेस्ट या चोल जो एकदम पारदर्शी होता है, वाइटिश कलर का होता है, परंतु जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ती है और ये वयस्क अवस्था में जाता है तो ये जो टेस्ट या चोल है ये लगभग पीले या भूरे रंग का या मटमैले कलर का झुर्रीदार सा हो जाता है। उसके अलावा ये टेस्ट या चोल जो है इसकी एक विशेषता और है कि इसकी जो बाहर की जो परत है वो धीरे धीरे नष्ट होती रहती है। क्या होती रहती है? नष्ट होती रहती है। यानी कोई भी सरफेस के संपर्क में जैसे ही आती है तो उसके द्वारा जब घर्षण होता है तो जिससे क्या होता है कि जो बाहर की जो ऊपर की लेयर है वो डैमेज होती है या यूँ कह सकते हैं घिसती रहती है। और नीचे इसके टेस्ट या चोल के नीचे एक मेंटल नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मेंटल जो होती है ये आपने मोलस्का में फर्स्ट ईयर में पढ़ी क्या है। मेंटल जो कि मोलस्का की सबसे बड़ी विशेषता होती है मेंटल का पाया जाना। मेंटल उपकला कोशिकाओं के बने ही आवरण होता है जो कि इसके टेस्ट या चोल के जस्ट नीचे होता है हर्डमानिया में भी। तो नए जो टेस्ट या चोल का निर्माण है वो मेंटल के अंदर पाई जाने वाली उपकला कोशिकाएं करती रहती है। और जैसे जैसे नया चोल या टेस्ट नीचे से बनता रहता है और जो बाहर की परत की कोशिकाएं हैं वो क्या होती रहती है? नष्ट होती रहती है। तो इस प्रकार जो टेस्ट या चोल है उसका एक निश्चित आकार बना रहता है। और किसके कारण बना रहता है? मेंटल की जो कोशिकाएं हैं जो वो नए नीचे से जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण करती रहती है। उसके अलावा यदि हम बात करें टेस्ट या चोल की तो टेस्ट या चोल जो है इसके ऊपर मैंने बताया था कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है वयस्क अवस्था में जब जाता है तो इस टेस्ट या चोल पर ने कई जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो चिपक जाते हैं। उसके अलावा कई जो शैवाल हैं, छोटे बर्निकल्स हैं, क्रस्टेशियंस एनिमल है वो भी इस टेस्ट या चोल से चिपके हुए रहते हैं। अब आपको बताया था कि इसके अंदर एक फुट पाया जाता है, पेशीय संरचना होती है। फुट जो है वो पूर्णतः टेस्ट या चोल का ही बना होता है जो कि इसको गति के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। अब यदि हम बात करें टेस्ट या चोल के अंदर जो है कितने भाग होते हैं तो टेस्ट या चोल के अंदर मुख्यतः 5 भाग होते हैं जिसमें से पहला भाग होता है मैट्रिक्स, पार्ट्स ऑफ टेस्ट। पहला भाग कौन सा है? मैट्रिक्स। दूसरा है कार्पल्स। तीसरा है इंटरलॉकिंग फाइबर्स। क्या है? इंटरलॉकिंग फाइबर्स। चार नंबर है ब्लड वेसल्स और 5 नंबर है कंटिका या स्पाइक्यूल्स या स्क्लेयर्स।
मैट्रिक कार्पल्स इंटरलैकिंग फाइब्रिल्स है, फाइब्रिल्स। ब्लड वेसल्स और क्या है, स्पाइकल्स या स्क्लेयर्स। और ये पांचों मिलकर के पूरे किसका निर्माण करते हैं, इसके टेस्ट या चोल का निर्माण करते हैं, किसमें, हर्डमानिया में। अब पांचों की यदि हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर अगर हम थोड़ा सा बनाने का प्रयास करें तो वो अपने अब देखते हैं कि कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये हर्डमानिक त्वचा का अपने सेक्शन लेते हैं।
तो देखिएगा स्टूडेंट, ये अपने जो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट की संरचना। अब देखिएगा इसमें आप कि सबसे पहले बात करते हैं अपने मैट्रिक्स की। सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स जिसको अदात्री कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है? अदात्री। अदात्री आपने वैसे नाम सुना हुआ है, मैट्रिक्स या अदात्री। जब आपने 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ी थी उपकला कोशिकाएँ, संयोजी ऊतक, अस्थियाँ, तो वहाँ पर एक नाम आया था अदात्री या मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या अदात्री क्या होता है? किसी भी अंग का एक आधार पदार्थ होता है, आधार भाग होता है, चाहे कोशिका हो, चाहे ऊतक हो, चाहे अंग, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उपस्थित रहती है और वो ही उसका यूँ कह सकते हैं कि कोई भी ऊतक या अंग या संरचना को बनाने वाला मुख्य भाग होता है अदात्री। तो यहाँ पर मैट्रिक्स या अदात्री की बात करें तो मैट्रिक्स या अदात्री जो होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो आपको पूरी संरचना दिख रही है, इसके अंदर जो मैंने दानेदार संरचनाएं बनाई है वो सारी क्या मैट्रिक्स या अदात्री है। और मैट्रिक्स या अदात्री किसका बना होता है? ये मैंने बताया था, ये पॉलीसेकेराइड का बना होता है और साथ में इसमें प्रोटीन होता है और थोड़ा बहुत इसके अंदर खनिज लवण पाए जाते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर 3 चीज़ होगी, क्या क्या? ट्यूनिसिन नामक पॉलीसेकेराइड है, उसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन है और थोड़ी बहुत मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं। तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अदात्री। अदात्री पूरे टेस्ट या चोल का निर्माण करने वाला आधार पदार्थ होता है, मुख्य पदार्थ होता है, जो आपको मैंने इसमें डोटेड या दानेदार संरचना बनाई है, वो सारी क्या इसकी अदात्री है। और अदात्री के अंदर मैंने बताया था कि ट्यूनिसिन नामक पॉलीसेकेराइड जो होता है वो सेलुलोज के बराबर ही होता है, यानी सेलुलोज के समकक्ष ही होता है, जो कि पौधों के अंदर पाया जाता है। और ट्यूनिसिन नामक पॉलीसेकेराइड पाए जाने के कारण इनको ट्यूनिकेटा नाम भी दिया गया है, सब फाइलम ट्यूनिकेटा में रखा गया है। अब आपको एक बात और बता देता हूँ मैं कि 1960 के अंदर जो है प्रिस्टन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बात बताई थी कि ये जो ट्यूनिसिन है पहले ये माना जाता था केवल और केवल इसी में पाया जाता है हर्डमानिया के टेस्ट या चोल में, परंतु प्रिस्टन ने 1960 में एक्सरे तकनीक द्वारा अध्ययन करके ये बताया कि वास्तव में मनुष्य की जो सेल्स होती हैं, स्किन सेल्स होती हैं, उनके अंदर भी थोड़ी बहुत मात्रा में ट्यूनिसिन पाया जाता है। ये बात प्रिस्टन ने बताई है। तो इसका मतलब ट्यूनिसिन जो है हमारी त्वचा के अंदर भी पाया जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें सेकंड, तो अदात्री समझ में आ गया होगा। अदात्री मुख्य आधार पदार्थ होता है जो किसका बना होता है? ट्यूनिसिन नामक पॉलीसेकेराइड का, प्रोटीन का, और साथ में किसका बना होता है? थोड़े बहुत इसमें खनिज लवण पाए जाते हैं, जो पूरे के पूरे अदात्री के अंदर पूरे के पूरे शरीर के चोल के अंदर या टेस्ट के अंदर फैला रहता है। तो ये हमने पहली बात बताता हूँ, ये टेस्ट या चोल का थोड़ा सा भाग अपने लिया है, उसको देख रहे हैं। दूसरा है कार्पल्स। कार्पल्स का अर्थ होता है कणिकाएँ। कणिकाएँ या कह दें कोशिकाएँ कह दें की बात है कि इसके टेस्ट या चोल में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके टेस्ट या चोल के अंदर 4 या 5 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल 2 प्रकार की होती है, लार्ज और स्मॉल। उसके अलावा अमीबिया कोशिकाएं, उसके अलावा जो है इसके अंदर जो अमीबिया कोशिकाओं के अलावा मैं बताता हूँ आपको स्फीरल वैक्यूलेटेड यानी गोलाकार रिक्तिका युक्त कोशिकाएं पाई जाती है। उसके अलावा इसके अंदर जो है तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। उसके अलावा इसके अंदर मसल सेल भी पाई जाती है। उसके अलावा इसके अंदर जो है असल की अध्यावनीय कोशिकाएं भी पाई जाती है। तो ये सारी कोशिकाएं जो हैं इसके किसके अंदर पाई जाती है? उस पूरे टेस्ट या चोल के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी हैं? इयोसिनोफिल होती है, 2 प्रकार की होती है, छोटी और बड़ी। अमीबिया कोशिकाएं होती है, रिक्तिका युक्त कोशिकाएं होती है। उसके अलावा तंत्रिका कोशिकाएं होती है, मसल सेल्स होती हैं। उसके अलावा कणिका ग्राही कोशिकाएं होती है और अध्यावरणीय कोशिकाएं, सल्क युक्त अध्यावरणीय कोशिकाएं भी पाई जाती है। वो सारी किसके अंदर पाई जाती है? इसे कार्पल्स के रूप में या कणिकाओं के कोशिकाओं के रूप में इस पूरे टेस्ट के अंदर पाई जाती है, जिनका अपना अपना काम, जैसे तंत्रिका कोशिकाएं आवेग का संचरण करती है, मसल सेल जो कि गति और गमन के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। अमीबिया कोशिकाएं जो होती हैं अमीबिया आकार की होती है, जो भक्षण जैसी क्रियाओं को संपन्न करती है। उसके अलावा इयोसिनोफिल जो है वो एक प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं होती है। इस प्रकार ये अलग अलग कोशिकाएं अपने अलग अलग कार्यों को संपन्न करती है। उसके अलावा यदि हम बात करें अगला जो पार्ट है इंटरलैकिंग फाइब्रिल्स। इंटरलैकिंग फाइब्रिल्स का मतलब होता है अंतर्ग्रंथित जाल। क्या होता है? अंतर्ग्रंथित जाल। तो पूरी जो टेस्ट या चोल होता है हर्डमानिया के टेस्ट या चोल के अंदर क्या होता है कि मसल्स और जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनके समान धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है। यानी यूँ कह सकते हैं मसल्स सेल्स और जो है तंत्रिका कोशिकाएं, इनकी धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जो पूरे टेस्ट या चोल के अंदर फैली रहती है और जो आपस में इस प्रकार से गुंथी हुई रहती है, इसलिए इसको इंटरलैकिंग फाइब्रिल्स बोला गया। यानी उन दोनों का जो जाल होता है
कुछ हद तक तंत्रिका कोशिकाएं और कुछ हद तक मसल सेल्स, उनका धागेनुमा संरचनाओं का बना हुआ जाल होता है, वो पूरे टेस्ट या सोल के अंदर फैला रहता है, तो जिससे एक आपस में गूंथा हुआ जालनुमा संरचना बनती है जो पूरे टेस्ट के अंदर फैली रहती है। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। अब ब्लड वेसल्स आपको दिख रही है, जो मैंने बनाई भी है, ये सारी ब्लड वेसल्स आपको दिख रही हैं पूरी की पूरी। अब ब्लड वेसल्स जो होती हैं पूरी टेस्ट या चोल के अंदर पाई जाती है। अब ब्लड वेसल्स का वैसे बताने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, परंतु थोड़ी सी इन ब्लड वेसल्स की विशेषता क्या होती है कि जो सतह के ऊपर की, जो है कह सकते हैं कि जो सतह जल के संपर्क में आती है, टेस्ट या चोल की जो सतह जल के संपर्क में आती है, वहाँ की ब्लड वेसल्स इस तरह से फूली हुई संरचनाओं का निर्माण करती है, जिनको वेस्कुलर एम्पुली कहा जाता है या तुम्बिकाएं कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, तुम्बिकाएं या एम्पुली। और वेस्कुलर का अर्थ होता है सहवैनीय तुम्बिकाएं, तुम्बिकाओं का अर्थ होता है कोई फूली हुई संरचना, तुम्बे की तरह फूली हुई संरचना तुम्बिका कहलाती है। तो केवल और केवल आपको दिख रहा है, ये केवल मैंने ऊपर की ओर बनाई है, यानी ये आउटर सरफेस होती है। मान लें अपने एक बार सपोज करते हैं, ये कौन सी है, टेस्ट या चोल की आउटर सरफेस। आउटर सरफेस कौन सी है, जो जल के संपर्क में रहती है। तो ब्लड वेसल्स की वह वेसल्स या ब्लड जो रक्त जालक होता है, रक्त वाहिनियों का बना हुआ रक्त जाल पाया जाता है पूरे टेस्ट या चोल में। दिख रहा है आपको, ये जो मैंने लाइनें बनाई हैं, इन जाल की जो सरफेस के निकट वेसल्स होती हैं वो फूल कर संरचनाएं बनाती है, जिनको कहा जाता है वेस्कुलर एम्पुली। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इन वेस्कुलर एम्पुली के कारण क्या होता है, कि अब इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ भी होगा। तो होता क्या है, जब बाहर से इसको देखेंगे अपने, जैसे त्वचा को यदि हम ऊपर से बाहर से देखें इस प्रकार, इसके टेस्ट या चोल या अध्यावरण को, तो इसके अंदर इस प्रकार से 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 क्या दिखाई देते हैं, गोले चकते दिखाई देते हैं, गुलाबी रंग के या लाल रंग के, जो इन एम्पुली के कारण। क्योंकि ऊपर से यदि हम देखें तो इनके अंदर ब्लड भरा हुआ है, तो जो ब्लड अपने क्या दिखाई देगा, जैसे यहाँ ब्लड भरा हुआ है तो यहाँ एक चकता दिखाई दिया, यहाँ एक ब्लड भरा हुआ है तो यहाँ एक चकता दिखाई दिया। तो इस प्रकार से जब इस शिशु अवस्था में इसकी त्वचा पारदर्शी होती है, तो पारदर्शी होने के कारण इन ब्लड एम्पुली में जो ब्लड भरा रहता है तो वो अपने को इस तरह से चकतों के रूप में दिखाई देता है। अब देखिए इनका फायदा क्या है, क्योंकि मैंने बताया था आउटर सरफेस है, तो यह वाटर के संपर्क में रहता है। आउटर सरफेस किसके संपर्क में रहती है, वाटर के। वाटर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन होती है, वो विसरण के नियम के द्वारा ऑक्सीजन तो यहाँ अंदर ले ली जाएगी, और यहाँ CO2 होती है, उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार जो ये ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या करिए, इसका सहवन यानी ब्लड का सर्कुलेशन तो कर ही रही है, साथ में जो गैसों का आदान प्रदान उसमें भी सहायक है, यानी शोषण में भी क्या होती है, सहायक होती है। अब बात करते हैं हम स्पाइक्यूल्स की। स्पाइक्यूल्स या कंटिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, जो आपके प्रैक्टिकल में भी आता है। इसकी स्लाइड अपने को बनानी पड़ती है प्रैक्टिकल में। तो स्पाइक्यूल्स या कंटिकाओं की यदि हम बात करें, तो ये कंटिकाएं जो होती हैं, वैसे मैं आपको बताता हूँ, सुरक्षात्मक इसका भाग होता है, सुरक्षा का काम करती है। कौन, स्पाइक्यूल्स या स्क्लेयर्स। और स्पाइक्यूल्स या स्क्लेयर्स होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, मेगा स्क्लेयर और एक होती है माइक्रोस्क्लेयर। माइक्रोस्क्लेयर और दूसरी कौन सी है, मेगा स्क्लेयर। माइक्रोस्क्लेयर और मेगास्क्लेयर यानी सूक्ष्म कंटिकाएं और वृहद या बड़ी कंटिकाएं, दीर्घ कंटिकाएं। सूक्ष्म कंटिकाएं और दीर्घ कंटिकाएं दो प्रकार की होती है। दीर्घ कंटिकाएं जो होती है ये भी दो तरह की होती है। इसके अंदर दीर्घ कंटिकाएं भी, एक स्पिंडल लाइक होती है और एक पिपेट लाइक होती है। ये भी कितने प्रकार की होती है, दो तरह की होती है, स्पिंडल लाइक और दूसरी कौन सी होती है, पिपेट लाइक। पेट लाइक। तो ये दो कंटिकाएं होती हैं दो तरह की। स्पाइक्यूल्स दो तरह की होती है, माइक्रोस्क्लेयर और मेगास्क्लेयर। माइक्रोस्क्लेयर जो आकार में छोटी होती है, मेगास्क्लेयर जो आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। और ये दो प्रकार की होती है, फिर स्पिंडल लाइक और पिपेट लाइक। तो ये कंटिकाएं भी जो आपको दिख रही है, देखो ये छोटी हैं आकार में, ये कौन सी है, माइक्रोस्क्लेयर से। और ये देखो ये स्पिंडल लाइक होगी और ये पिपेट लाइक होती है। स्पिंडल लाइक जो संरचना होती है वो क्या कह सकते हैं, तर्कुनुमा जिसको कहते हैं, ताकुनुमा जिसको कहते हैं, जिसके दोनों किनारे एकदम पतले होते हैं, हल्की सी बीच में से मोटी होती है, वो होती है स्पिंडल लाइक। और पिपेट लाइक जो हम केमिस्ट्री के उसके अंदर प्रयोगशाला में पिपेट यूज़ करते हैं, पिपेट जो यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि
जो बीच का भाग होता है पिपेट का वो एकदम फूला हुआ होता है, तो उसकी तरह जो संरचनाएं जो होती हैं स्क्लेयर्स की वो कौन सी होती हैं, पिपेट लाइक मेगा स्क्लेयर्स। और ये देखो पूरी त्वचा के अंदर ये भी फैली रहती है या पूरे टेस्ट या चोल के अंदर फैली रहती है, ये इसकी सुरक्षा का काम करती है। तो कल अपने जो देखेंगे स्पाइक्यूल्स जो आपके प्रैक्टिकल में भी आती है कि प्रैक्टिकल के अंदर अपने हर्डमानिया की त्वचा लेकर के उसमें से स्पाइक्यूल्स को सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड बनाकर देखना पड़ता है, तो जैसे अपने कंस्ट्रक्शन बनाएंगे वैसे की वैसे अपने को स्लाइड में दिखेगी। तो ये इसकी क्या है टेस्ट या चोल है, जिसके अंदर जितने भाग हो गए 5 मैट्रिक्स, जो किसका बना होता है ट्यूनिशिन प्रोटीन, और किसका बना होता है कुछ मात्रा में जो खनिज लवण है उनसे बना होता है मिनरल्स का। कार्पल्स होती हैं, इसके अंदर इयोसिनोफिल्स होती हैं, एमीबॉइड होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, मसल सेल्स होती हैं, उसके अलावा जो रिक्तिका युक्त कोशिकाएं होती हैं, सल की अध्यावरणीय कोशिकाएं, वो सारी कोशिकाएं कार्पल्स में आती हैं। इंटरलैकिंग फाइबर्स यानी जो है तंतुक यानी दागिनों संरचनाओं का बना जालक पाया जाता है, जाल पाया जाता है पूरी टेस्ट के अंदर, जो कि किसका बना होता है या तो तंत्रिकाओं का या किसका बना होता है मसल्स का। ब्लड वेसल्स आपको दिख रही हैं, एम्पुला भी ब्लड वेसल्स होती हैं पूरी बॉडी के अंदर फैलती है, जो श्वसन के साथ सर्कुलेशन के साथ श्वसन का भी काम करती है। स्पाइक्यूल्स जो हैं वो 2 तरह की होती है, माइक्रोस्क्लेयर और मेगास्क्लेयर। स्पाइक्यूल्स यानी जिनको हिंदी में कहते हैं कंटिकाएं, और कंटिकाएं जो हैं इनके ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स पाए जाते हैं, चाहे माइक्रोस्क्लेयर हो चाहे मेगास्क्लेयर हो। माइक्रोस्क्लेयर आकार में छोटी होती है, मेगास्क्लेयर आकार में बस बड़ी होती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर होती है तर्करूपी होती है, और एक पिपेट की तरह होती है जो कि पिपेट की तरह दिखाई देती है। तो इनके ऊपर चाहे माइक्रोस्क्लेयर हो चाहे मेगास्क्लेयर, उनके ऊपर छोटी छोटी यूँ कह सकते हैं कंटिकाएं पाई जाती हैं, स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं। वो ये कंटिकाओं का काम क्या है, इसकी सुरक्षा करना, काम क्या है इसका सुरक्षा करना। तो कल अपने इसके कंटिकाओं को देखेंगे और नेक्स्ट इसका अपने डायग्राम देखेंगे। थैंक यू।